स्वागत है आपका इंदु पराशर जी। जी राधे राधे कृष्ण। हरि ओम। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्ज्ञानं जाने नैव जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्युं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवन्तु गुरु चतुरनाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्नाने।
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। राम दरबार की जय। अखिल हिय प्रत्यय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्या नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य माधुर लावण सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन वैदेही वनस वैजंती जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भास्वती परम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना के आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। चारों मैया एवं तीनों मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार। समुपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मात्र शक्ति भगनी बांधवो सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम कोटि करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सज्जनों, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो आज यहाँ पर हम भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को सीख रहे हैं। हमारे गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे भी पहुंचेंगे। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब जाकर हमें यह कथा सुनने सीखने का अवसर प्राप्त होता है। कृपा तो सब पर होती है, लेकिन जिन पर विशेष कृपा होती है उन्हें ही यह अवसर मिलता है। पिछले दिवस हम भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का महात्म्य श्रवण कर रहे थे। हमने सुना कि रामचरित्र का क्या अर्थ है, रामायण का क्या अर्थ है, उसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उसे सुनने से क्या लाभ होता है, उनका उद्गम कैसे हुआ, प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ये सब हमने श्रवण किया। आज हम यहाँ पर सुनेंगे कि भगवान श्री राम की कथा अगर सुनना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं, तो उससे पहले भगवान शिव की कथा हमें श्रवण करना चाहिए। जब तक हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न नहीं होगा, हम राम कथा सुनने के अधिकारी नहीं होंगे। भक्ति और भाव जब तक हमारे अंदर नहीं होगा, भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होगा, तब तक हम राम कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। भगवान शिव ने, शंकर जी ने इसे रचा है। भगवान शंकर ने ही रामचरितमानस को रचा है, अपने मन में रखा है। रचि महेश निज मानस राखा, अपने हृदय में उसे धारण किया है। अब यहाँ पर भगवान शंकर आज कथा श्रवण करना चाहते हैं, राम कथा सुनना चाह रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। यहाँ पर एक बार त्रेता युग में भगवान शंभु कुंभज ऋषि के पास आए हैं श्री राम की कथा सुनने के लिए, और अकेले नहीं आए, संग सती जग जननी भवानी, साथ में माता सती भी आई हैं। क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो बहुत बड़े गृहस्थ हैं और राम को अपने हृदय में धारण करते हैं। वे माता सीता को भी लेकर आए हैं कुंभज ऋषि के पास त्रेता युग में। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनि महेश परम सुख मानी। यहाँ पर भगवान श्री राम की कथा सुनकर भगवान शिव को बहुत आनंद हुआ, बहुत सुख मिला, परम सुख मानी। यहाँ पर फिर से ध्यान देने की बात है कि
कथा की महिमा फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कथा सुनते हैं उन्हें आनंद प्राप्त होता है। सज्जनों, आजकल क्या है, कोई भी किसी की बात सुनना नहीं चाहता। सुनने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो गई है। सब सुनाना चाहते हैं। जो सुन लेता है वही तो विद्वान होता है। इसलिए सुनना ज्यादा चाहिए। भगवान ने हमें एक मुख दिया है और दो कान दिए। दो मुख भी तो दे सकते थे। एक मुख इसलिए दिया है कि कम बोलना चाहिए, और दो कान इसलिए दिए हैं कि ज्यादा श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो, जो सुनता है वही विद्वान होता है। आजकल सब परेशान है। बेटा अपने पिता अपने पुत्र से परेशान है कि बेटा सुनता नहीं है, पुत्र सुनता नहीं है। पुत्र परेशान है कि पिताजी समझते नहीं है, बात सुनते नहीं है। पति पत्नी से परेशान है कि बात नहीं सुनते। पत्नी पति से परेशान है। हर कोई, मतलब सभी परेशान है कोई ना कोई कारण से, कि कोई भी किसी की बात सुनना नहीं चाहता, बस अपनी अपनी बातें सुनाना चाहते हैं। तो जो सुन लेते हैं वो देव हो जाते हैं, देवादि देव हो जाते हैं, महादेव। और जो जिनने नहीं सुनी वो केवल देव रह गए, और जिन्होंने सुन ली वे देवादि देव महादेव हो गए। तो बंधुओं, सुनने की प्रक्रिया रखना चाहिए। भगवान की कथाएं हमेशा श्रवण करते रहना चाहिए। यहाँ पर संग सती जननी भवानी, माता सती को भी लेकर आए हैं भगवान। अब माता सती के मन में थोड़ा सा संदेह हुआ है कि मेरे प्रभु कहाँ लेकर आए हैं मुझे, कुंभज ऋषि के पास। भला कोई कुंभ कैसे हमें कथा सुना सकता है। कुंभज यानी कुंभात जायते इति कुंभज। कुंभात जायते इति कुंभज। कुंभ से जो प्रकट होता है वह कुंभज कहलाता है। कुंभ यानी घड़ा। भगवान श्री राम की जो कथा है वो अथाह है, उसका कोई पार नहीं है, समुद्र की तरह है वो, उसे कोई समेट नहीं सकता। लेकिन भगवान शिव के नजरिए में जो सही कथा बोलने वाला है वो एक घड़ा ही हो सकता है, कुंभज। क्योंकि जो उनकी कथाएं हैं वो अपने आप में भरकर एक घड़े की तरह फिर हमें पिलाएगा। वो भक्ति का पान, भक्ति रस का पान कराएगा, कथा रस का पान कराएगा। तो कुंभज ऋषि से भगवान यहाँ कथा सुनने आए हैं, और माता को संदेह है कि भला कुंभज ऋषि कैसे कथा सुनाएंगे। और उन्होंने एक आश्चर्य और देखा कि हम अक्सर देखते हैं कि जो कथावाचक हैं, जो वक्ता है, उनकी पूजा श्रोता लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वक्ता है वो ही श्रोता की पूजा कर रहे हैं। मतलब भगवान अखिलेश्वर है, के जो प्रभु हैं अखिलेश्वर है, इसलिए शंकर जी की वे पूजा कर रहे हैं। अब उनको और डाउट हुआ थोड़ा सा, मतलब संदेह तो है दिमाग में। तो भगवान शिव के नजरिए में असली कथावाचक तो कुंभज ही है, घड़ा ही होता है। अब यहाँ पर भगवान कुंभज ऋषि से कथा सुन रहे हैं। अब उनके हृदय में भगवान के लिए और प्रीति जाग गई। उनको मिलने का मन करने लगा, भगवान के दर्शन करने का मन उन्हें होने लगा। सज्जनों, यहाँ पर दो कथाएं चल रही हैं, क्योंकि उस समय भगवान जो नारायण है वो राम अवतार धारण किए हुए थे, मनुष्य अवतार नर लीला कर रहे थे। और यहाँ कुंभज ऋषि से कथा सुनकर भगवान शिव निकल रहे थे, और वहां भगवान राम वन वन भटक रहे थे। क्यों? क्योंकि माता सीता का हरण हो चुका था। उनके वियोग में वे घूम रहे थे। तब उन्होंने देखा, मिलने की बड़ी इच्छा हुई, परंतु भगवान ने उन्हें दूर से ही प्रणाम किया। शिव जी ने श्री राम जी को दूर से प्रणाम किया और बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि पास नहीं गए हुए। अगर जाते तो उनका जो लीला था उसमें, मतलब लीला चल रही थी, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं जाऊंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वहीं से दूर से प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज न सावन। भगवान ने उन्हें दूर से ही प्रणाम किया, मस्तक झुकाकर। तो यहाँ पर जो माता सती है, उन्होंने फिर पूछा कि आप प्रभु, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन है? तो शिव जी ने कहा, सती, ये मेरे प्रभु श्री राम है। ये इस समय यहाँ पर लीला कर रहे हैं। मेरे स्वामी है
मेरे आराध्य हैं। माता सीता को माता सती को संदेह था कि जो मनुष्य अपनी पत्नी के वियोग में वन वन भटक रहा है, वह सच्चिदानंद कैसे हो सकता है, वह परमात्मा कैसे हो सकता है। साधारण मनुष्य की तरह ये तो अपनी पत्नी के वियोग में वन से वन भटक रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, यह कैसे सच्चिदानंद हो सकते हैं। वे नरलीला कर रहे थे भगवान श्री राम। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान राम यहाँ पर पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, कि तुम्हारी जैसी जिनकी आंखें हैं, हे हिरण क्या तुमने, हे मृग क्या तुमने मेरी सीता को देखा है, वैदेही को देखा है। तो जो सती हैं माता सती, उन्हें संदेह हो गया कि ये सच्चिदानंद सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं, ये तो साधारण मनुष्य की तरह वियोग कर रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा, समझ गए प्रभु शिव जी समझ गए कि माता सती जी को संदेह हो चुका है, अब ये मेरे समझाने से नहीं समझेंगी। उन्होंने कहा कि अगर आपको संदेह है तो खुद ही जाकर आप परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किमि जाई परीक्षा ले हूँ। अगर हे सती, अगर आपके, हे देवी, अगर आपके मन में संदेह है तो आप जाइए और भगवान की परीक्षा ले लीजिए, मेरे आराध्य की। तो सती ने कहा कि प्रभु आप भी चलिए। शिव जी ने कहा, नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है, मैं यहीं पर वट वृक्ष के नीचे बैठकर आपकी प्रतीक्षा करूंगा, आप जाइए। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। वट वृक्ष जो होता है वो विश्वास का प्रतीक है। भगवान शंकर उसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे, मतलब माता सती की प्रतीक्षा करने लगे। अब उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या होगा, फिर ध्यान करके समझ गए वे कि होगा वही जो मेरे राम जी चाहेंगे। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बड़ा वही साखा। भगवान शंकर जानते हैं कि होगा वही जो मेरे आराध्य चाहेंगे, जो मेरे प्रभु ने रच के रखा है, जो मेरे प्रभु ने जान के रखा है। एक छोटा सा भजन हम सुनेंगे, उसके बाद विश्राम करेंगे क्योंकि समय हो चुका है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का, तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। राम सिया 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 राम। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। अगले दिवस हम आगे की कथा श्रवण करेंगी कि कैसे माता सती भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेती हैं और आगे क्या होता है, ये अगले दिवस हम श्रवण करेंगे। सभी को जय श्रीमन नारायण। ठीक है इंदु पराशर जी, बहुत बढ़िया, अच्छा वक्तव्य रहा, भाव पूर्ण वक्तव्य रहा। राघव सरकार की कृपा बनी रहे, ऐसे ही उत्तरोत्तर वक्तव्य में आप अच्छा करते जाएं। बहुत बढ़िया।